कहते हैं कि सफर में मिले एक्सपीरियंस किसी बचपन की याद की तरह होती है, वो हमेशा आपके साथ रहती है। वैसे ही इंडिया टूर में हमें बहुत से अच्छे लोग मिले, अच्छे एक्सपीरियंसेस मिले, बस वही मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, हमारी फिल्म आने वाली है, अभिनव का अभिनंदन। तो हमने सोचा कि इंडिया के विविध राज्यों के स्पेशल स्कूल को जाकर मिले, तो हम फिल्म के हीरो अभिनव के साथ चंडीगढ़ गए। चंडीगढ़ का मौसम बहुत ही खुशनुमा था, एक अलग ही वाइब हम महसूस कर रहे थे। यहाँ की जिंदा दिली की बात ही कुछ और थी। इंडीड इट्स द सिटी ब्यूटीफुल। हम यहाँ 6 स्पेशल स्कूल को विजिट करने आए थे। यहाँ के स्पेशल स्कूल को मिलने का एक अलग ही एक्सपीरियंस हमें मिला। सभी स्कूल्स ने अभिनव और उसकी टीम का बहुत अच्छे से स्वागत किया। अभिनव को देखकर वो खुश तो थे, पर उससे ज्यादा उन्हें ताज्जुब हो रहा था। अभिनव अकेले बिना किसी अपने फैमिली मेंबर के बस अपनी फिल्म के प्रोडक्शन टीम के साथ इतनी दूर हमसे मिलने आया है। चंडीगढ़ में हमें रॉयल ट्रीटमेंट मिली। हमारे फिल्म के पहले ही टूर पर अभिनव को और उसकी टीम को बहुत ही पॉजिटिव सपोर्ट मिला, खुशियां मिली। एक स्कूल के सर ने कहा कि आप जल्दी ये फिल्म रिलीज कीजिए, हम बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं। आप यहाँ दोबारा आइए, हम आपके लिए यहाँ बड़ा फंक्शन कंडक्ट करेंगे जहाँ लगभग 2000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स उपस्थित रहेंगे। हम वहाँ अभिनव की फिल्म अभिनव का अभिनंदन का प्रमोशन करेंगे। अभिनव बहुत खुश था। कभी कभी हमें हमारी उम्मीद से बहुत ज्यादा मिल जाता है, ये वही लम्हा था। हमारी फिल्म अभिनव का अभिनंदन के इंडिया टूर का अगला डेस्टिनेशन था कलकत्ता, द सिटी ऑफ जॉय। हावड़ा ब्रिज से सफर करते वक्त ऐसा लगा हम ऐतिहासिक राज्य में आ गए। कलकत्ता में अभिनव और उसकी टीम को एक अलग ही अनुभव आया। छोटी छोटी गलियों में छोटे छोटे स्कूल्स दिख रहे थे। शायद उन्हें फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिल पा रहा होगा। जब अभिनव अपनी टीम के साथ वहां पहुंचा, तब सारे स्कूल ने उसका बहुत अच्छे से वेलकम किया। उन्होंने हमसे उनके एक्सपीरियंसेस शेयर किए। उन्होंने बताया उनकी बहुत इच्छा है कि अभिनव की तरह उनके स्टूडेंट्स भी आगे बढ़े, समाज में नाम कमाएं, पर उनको जैसे चाहिए वैसा सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। अभिनव की टीम ने उनसे कहा, हम अपनी तरफ से आपको पूरा सपोर्ट करेंगे। कलकत्ता का टूर हमारा 3 दिन का था। इन 3 दिनों में हमें 10 स्कूल्स विजिट करने थे। पहले और दूसरे दिन 4-4 स्कूल्स और तीसरे दिन बचे हुए 2 स्कूल्स को मिलने के बाद शाम को 5 बजे की फ्लाइट पकड़कर हम मुंबई वापस आने वाले थे। कलकत्ता ने हमें बहुत प्यार और सम्मान दिया। अभिनव की आने की खबर लगभग कलकत्ता के सारे स्पेशल स्कूल में फैल गई थी। तीसरे दिन का शेड्यूल खत्म होने आया था। आखिरी स्कूल की विजिट चल रही थी। अभिनव वहाँ के स्टूडेंट्स के साथ घुल मिल रहा था। सब हमारी फिल्म अभिनव का अभिनंदन का ट्रेलर देख रहे थे। तभी हमारी टीम को कलकत्ता के एक स्पेशल स्कूल का कॉल आया। वो कह रहे थे कि हमें पता चला है आपके फिल्म का हीरो अभिनव कलकत्ता के स्पेशल स्कूल को विजिट कर रहा है। हम भी अभिनव से मिलना चाहते हैं। हमारा स्कूल मेन सिटी से दूर है। हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एक बार प्लीज हमारे स्कूल आइए। हमारी टीम ने उनसे कहा कि हमारी आज शाम 5 बजे की वापसी की फ्लाइट है। अब हमारे पास थोड़ा वक्त कम है सर, हमें मुश्किल हो जाएगी। हम वापस हमारे होटल आ गए और चेकआउट की तैयारी कर रहे थे। तब दोपहर 12 बजे के करीब हमारी टीम को फिर एक कॉल आया। इस बार फोन पर उस स्पेशल स्कूल की प्रिंसिपल मैम बात कर रही थी। उन्होंने कहा कि जब उन्हें पता चला अभिनव का अभिनंदन फिल्म के हीरो अभिनव कलकत्ता के स्पेशल स्कूल को विजिट करने आए, तो उन्हें उनसे मिलने की, उन्हें देखने की बहुत इच्छा हो रही थी। उन्हें अभिनव से मिलके उसके बारे में जानना था। उन्होंने रिक्वेस्ट की, हम सबको अभिनव से मिलना है, उसे देखना है, तो प्लीज आप हमारे स्कूल में आइए। हमारी टीम ने कहा, मैम अभी ये पॉसिबल नहीं है, पर जब हम अगली बार आएंगे तो सबसे पहले आपके स्कूल को मिलकर ही जाएंगे। ये सुनकर मैम जरा सी मायूस हो गई और कहा, मैं अस्पताल में हूँ, मेरी कीमो चल रही है। इसी का सेशन खत्म करके मैं अभिनव से मिलने सीधा स्कूल आ रही हूँ, आप आओगे ना प्लीज़। फ़ोन स्पीकर पर था। ये बात सबने सुनी और सारे एक दूसरे की तरफ देखने लगे, आपस में सोचने लगे। हमारे होटल से स्कूल 100 किलोमीटर दूर है, जाने में 2 घंटे, और वापस स्कूल से एयरपोर्ट 120 किलोमीटर दूर था। स्कूल में सबसे मिलने के लिए भी वक्त लगेगा, यानी कि लगभग 4 घंटे से भी ज़्यादा की जर्नी हमें करनी थी। हमारी फ्लाइट की टिकट पहले से बुक थी, मुंबई जाने का शेड्यूल भी कंफर्म था। हम सब सोच में पड़ गए थे। तब अभिनव ने हमारी तरफ देखा। उसे देखकर ऐसा लगा
जैसे मानो उसने मन ही मन में वहाँ जाने का फैसला ले लिया हो। फिर क्या, हमने जल्दी से चेकआउट कर लिया और स्कूल की तरफ निकल पड़े। हमारी रेस वक्त के साथ थी। कलकत्ता की सड़कों पर ट्रैफिक जाम था। हमें स्कूल को विजिट करके फिर 5 बजे तक एयरपोर्ट आकर मुंबई की फ्लाइट पकड़नी थी। जैसे तैसे ट्रैफिक से निकलकर हम 2 बजे के करीब स्कूल पहुंचे। प्रिंसिपल मैम स्वागत के लिए दरवाजे पर ही खड़ी थी। अभिनव को देखकर उनके फेस पर अलग ही ग्लो आ गया था। अभिनव वहाँ के सारे स्टूडेंट से मिला। अपनी फिल्म अभिनव का अभिनंदन का ट्रेलर दिखाया। अभिनव ने सबको अपनी फिल्म की पर्सनलाइज्ड टी शर्ट्स दी। फिल्मों के गानों पर स्टूडेंट्स ने डांस किया। सब एंजॉय कर रहे थे। उनकी खुशी और उनका प्यार देखकर हम भूल ही गए थे कि हमें वापस एयरपोर्ट भी जाना है। हमें वहाँ पर और रुकना था, उस माहौल को और थोड़ा जीना था। पर क्या करें, वक्त को कोई नहीं रोक सकता। हमने प्रिंसिपल मैम से विदा ली। वो अभिनव से मिलकर बहुत खुश थी। अब स्कूल से लेकर एयरपोर्ट तक का 120 किलोमीटर का फासला हमें तय करना था। जब हमने ड्राइवर से पूछा तो उसने बताया कि कम से कम 2 घंटे लगेंगे एयरपोर्ट पहुंचने में। हमने घड़ी देखी तो उसमें 3 बज चुके थे। हमने कहा अब हमारी फ्लाइट छूट जाएगी। तब प्रिंसिपल मैम ने कहा आप फिक्र मत करो, आप सब समय पर पहुंच जाओगे। हमने गाड़ी स्टार्ट की और एयरपोर्ट की तरफ निकल पड़े। पूरे रास्ते बस हम स्कूल में बिताए लम्हों के बारे में सोच रहे थे, उन्हें याद कर रहे थे। स्कूल के स्टूडेंट्स खुशी से अभिनव के साथ झूम रहे हैं। प्रिंसिपल मैम जब अभिनव से पहली बार मिली तब उनके चेहरे पर अलग ही रौनक आ गई थी। उन सब के बारे में सोचते हम एयरपोर्ट कब पहुंचे हमें पता ही नहीं चला। हमने घड़ी देखी तो 4:20 हुए थे। हमारे उतरते ही ड्राइवर ने कहा कि आप बहुत लकी हो, इतने जल्दी पहुंच गए और ट्रैफिक भी नहीं मिला। मैंने इतने सालों में पहली बार ऐसे अनहोनी होते हुए देखी है। पीक आवर्स में सड़क पर जरा भी ट्रैफिक नहीं था। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। हम जब एयरपोर्ट पहुंचे तब फ्लाइट टेक ऑफ होने के लिए बस कुछ ही वक्त बाकी था। हम जल्दी से डेस्क पर पहुंचे। अपना बोर्डिंग पास लेकर हमने फ्लाइट बोर्ड की। ये एक्सपीरियंस काफ़ी यादगार रहा। अभिनव के इंडिया टूर का नेक्स्ट डेस्टिनेशन था भारत का कैपिटल दिल्ली। हम सब खुश थे। इंडिया गेट के पास से हम गुजरने वाले थे। हमें दिल्ली सिस्टमैटिक और शानदार शहर लगा। पहले दिन हमने कुछ स्पेशल स्कूल को विजिट किया। उन्होंने हमें बहुत अच्छी तरह से रिसीव किया। अभिनव को सारे प्यार से मिल रहे थे, उससे हाथ मिला रहे थे। अभिनव सबको हमारे फिल्म का पर्सनलाइज्ड टी शर्ट दे रहा था। हमने स्कूल के सारे बच्चों को हमारे फिल्म का ट्रेलर दिखाया, गाने बजाए। उन्होंने खूब मस्ती की। दूसरे दिन सुबह हम बाकी स्कूल को विजिट करने के लिए निकले। जनरली हमारी टीम मुंबई में ही निकलने से पहले जिन जिन स्कूल को हम विजिट करने वाले हैं उनकी अपॉइंटमेंट लेकर रखती है और सामने से स्कूल का कंफर्मेशन आने के बाद पूरी प्लानिंग से हम जाते हैं। विजिट के दौरान हम अपने रिकॉर्ड्स के लिए स्कूल में वीडियो शूट करते, फोटोज लेते। पर पता नहीं जब हम एक स्कूल में पहुंचे तब किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनके स्टाफ ने वीडियो शूट और फोटोज लेने के लिए मना कर दिया। हमारी टीम ने उनसे कहा कि हमारी आपके स्टाफ के साथ बात हो चुकी है। उन्हें पहले से ही हमने बताया था कि हम शूट करने वाले हैं। इसके बावजूद उन्होंने हमें मना कर दिया। तो हम वहाँ से निकले और गाड़ी में बैठे। अभिनव काफ़ी अपसेट लग रहा था। उसकी सारे स्पेशल स्कूल को मिलने की इच्छा थी ताकि सारे पेरेंट्स और स्टूडेंट्स को पता चल सके कि अभिनव की ट्रेनिंग जैसे हुई है वैसे ही ट्रेनिंग सबकी हो सकती है। हम दूसरे स्कूल को मिलने के लिए निकल पड़े। पर 10 मिनट बाद रास्ते में ही उस स्कूल का फोन हमें आया। उन्होंने कहा कि हमारी ओर से कुछ गलत फहमी हो गई थी जो अब दूर हो गई है, आप प्लीज वापस आ जाइए। उन्होंने हमें काफी रिक्वेस्ट की, कहा कि हमारे ट्रस्टी साहब खास अभिनव से मिलने आने वाले हैं, प्लीज आप मना मत कीजिए। तो हम वापस चले गए। वापस आते ही उन्होंने अभिनव का बहुत अच्छे से स्वागत किया। अभिनव को देखकर वो खुश हो गए। उनका आदरातिथ्य देखकर हम भी पिछली सारी बात भूल गए। वहाँ पर उत्तर प्रदेश स्कूल के 2 ट्रस्टी भी आए थे। उन्होंने कहा आपने हमारे स्पेशल स्कूल को जो गिफ्ट भेजे, अभिनव का अभिनंदन पर्सनलाइज्ड टी शर्ट्स और कैलेंडर, वो हमारे उत्तर प्रदेश स्कूल के स्टाफ को मिल गए हैं। अब हमें अभिनव का इंतजार है। ये हमारे स्कूल के स्टूडेंट्स को मिलने कब आएंगे? हमने कहा हमारी फिल्म का काफिला जल्दी आपके शहर में आएगा। अभिनव भारत के सारे राज्यों के स्पेशल स्कूल को विजिट करने वाला है। ये सुनकर उन्हें बहुत खुशी हुई। सबको अभिनव के अब तक के जर्नी के बारे में जानना था। अभिनव जैसे जैसे बड़ा हो रहा था, युवा हो रहा था, तब से ही उसे गाने सुनने का, पिक्चर देखने का बहुत शौक था।
अभिनव का गाने का सिलेक्शन बहुत ही अच्छा था। वो सारे रोमांटिक सॉन्ग्स ही सुनता था। उसके पास साल भर में ही काफी सारे गानों का कलेक्शन था, जिसमें सारे गाने प्यार भरे, प्यार की कस्में, जिसमें लव कमिटमेंट्स हो, ऐसे थे। ये बात अभिनव के पापा की नजरों से छुपी नहीं। उन्होंने अभिनव को बहुत ऑब्जर्व किया। उसके गाने का टेस्ट बहुत अच्छा था। तभी अभिनव के पापा ने उसका म्यूजिक एल्बम शूट करने का सोचा। गाने के शूटिंग के दौरान प्रोडक्शन टीम ने देखा कि अभिनव को एक्टिंग का भी शौक है, तो अभिनव की टीम ने बहुत मेहनत की और फिल्म बनाने का फैसला लिया। आज अभिनव आपके सामने एक हीरो बनकर खड़ा है, वो बस उसी की हार्डवर्क की वजह से। ये सुनकर ट्रस्टी जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने अभिनव को अपने लखनऊ वाले स्पेशल स्कूल आने के लिए रिक्वेस्ट की। अभिनव ने भी मुस्कुराकर उनका न्योता कबूल किया। नेक्स्ट टूर के लिए हम अभिनव के साथ हैदराबाद आए थे। हैदराबाद जैसा हमने सोचा था उससे कई ज़्यादा सुंदर सिटी निकली। यहाँ का अनुभव बाकी सारे शहरों के स्पेशल स्कूल के अनुभव से काफ़ी अलग था। हैदराबाद में जिस स्पेशल स्कूल को हम विजिट करने वाले थे वो एक बड़ी यूनिवर्सिटी का हिस्सा थी। उस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे नॉर्मल स्कूल्स, कॉलेजेस थे। जब उन्हें पता चला कि अभिनव उनसे मिलने आ रहा है तो बड़ी तादाद में यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स अभिनव के वेलकम के लिए आए थे। अब बड़ी भीड़ जमा हो गई थी। इतना प्यार और सम्मान देखकर हम हक्का बक्का रह गए। स्कूल के बच्चों से लेकर कॉलेज के स्टूडेंट्स तक। इतना ही नहीं तो उनके पेरेंट्स की आंखों में अभिनव का चेहरा और जुबान पर बस अभिनव का ही नाम था। ऐसा लग रहा था कि अभिनव की अब तक की मेहनत, उसका डेडिकेशन, उसके सैक्रिफाइस का मोल उसे मिल रहा है। अभिनव ने सच में ही कुछ कर दिखाया, इसका एहसास हमें हो रहा था। हमारी फिल्म रिलीज होने से पहले ही अभिनव और उसके क्रिएशन की सराहना हो रही थी। स्पेशल स्कूल के प्रिंसिपल सर ने पेरेंट्स और स्टूडेंट्स की एक स्पेशल मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी। सारे स्पेशल स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को अभिनव को देखना था, उसके ट्रेनिंग के बारे में जानना था। हमें भी हमारे फिल्म के लिए उनके विचार जानने थे, उनकी राय चाहिए थी। वहाँ हमारी टीम को थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम आई, क्योंकि काफ़ी लोगों को हिंदी और इंग्लिश समझ ही नहीं आ रही थी। वो अपनी लोकल भाषा में ही बात कर रहे थे और हमें वो समझ नहीं आ रही थी। पर अभिनव को एक फिल्म का अभिनेता इस मुकाम पर देखकर वो इतने खुश और भावुक हो गए थे कि भाषा की दिक्कत होते हुए भी हमने एक दूसरे से इमोशनली कम्युनिकेट कर लिया। स्कूल के प्रिंसिपल अभिनव को देखकर बहुत ही एक्साइट हो गए थे, बहुत खुश हो गए थे। 10 से ज़्यादा बार उन्होंने हाथ जोड़कर नमस्कार करके अभिनव का शुक्रिया अदा किया। हमारे लिए वो बहुत ही टचिंग एक्सपीरियंस था। मीटिंग खत्म होने के बाद बहुत सारे पेरेंट्स अभिनव को बधाई देने आए। बहुतों ने अभिनव के साथ फ़ोटो खिंचवाई। उसमें ही एक दादी अभिनव को मिलने उसके पास आई। दादी ने बड़े प्यार से अभिनव को गले लगाया और उसके जेब में एक लिफाफा डाल दिया। ये बात हमारी टीम को पता चली। हमने लिफाफा खोला तो उसमें 10,000 रुपये थे। हमने तुरंत ही वो पैसे दादी को लौटा दिए। देते वक्त उनसे कहा कि आप ये किसी ज़रूरतमंद को दीजिए। हमारे लिए आपका प्यार और आशीर्वाद ही काफ़ी है। सारे स्टूडेंट्स और दादी की ब्लेसिंग्स लेकर हम अपने इंडिया टूर के अगले डेस्टिनेशन बैंगलोर की ओर बढ़े। बैंगलोर हमें हाईली एडवांस शहर लगा। यहाँ के स्पेशल स्कूल में हमें एक अलग ही सिस्टम देखने को मिला। वहाँ एक स्कूल के प्रिंसिपल सर ने अपने सारे स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को इनवाइट किया था। अभिनव को उनके बीच बिठाकर काफ़ी अच्छा लेक्चर देते हुए कहा कि अभिनव आज एक हिंदी फिल्म का हीरो बना है। अभिनव को देखकर सारे पेरेंट्स को एक उम्मीद की किरण दिखाई दे रही थी। अगर अभिनव कर सकता है तो हमारे बच्चे भी कर सकते हैं। प्रिंसिपल सर ने आगे कहा कि हमें हमारे बच्चों की ख्वाहिशों पर पूरा भरोसा करना चाहिए और उन्हें पूरी करने की कोशिश करनी चाहिए। सर ने अपनी लाइफ स्टोरी हमसे शेयर की। उनके भाई के दोनों बच्चों को डाउन सिंड्रोम था। दोनों हस्बैंड और वाइफ वर्किंग होने के कारण इन्होंने ही अपने जीवन का काफ़ी सारा वक्त अपने भाई के दोनों बच्चों की देखभाल में बिताया था। पर प्रिंसिपल सर ने पढ़ाई का साथ नहीं छोड़ा, बहुत शिक्षा प्राप्त की। उनकी बचपन से ही बड़ा लेक्चरर, प्रोफेसर बनने की इच्छा थी। फॉरेन जाने का अवसर भी उन्हें मिला था, लेकिन इन्होंने यही रहकर अपने देश के स्पेशल नीड्स बच्चों को पढ़ाना ही अपने जीवन का लक्ष्य समझा। इसलिए उन्होंने स्पेशल स्कूल में टीचर बनना पसंद किया। अब वो इसी स्पेशल स्कूल के प्रिंसिपल हैं। वो टीचर को, पेरेंट्स को काउंसलिंग किया करते हैं
आगे उन्होंने अभिनव के बारे में बहुत चर्चा की। अभिनव की मेहनत और दृढ़ निश्चयता पर आधा घंटा लेक्चर दिया। कहा कि आज अभिनव ने फिल्म में अभिनय करके हमारे सामने एक मिसाल रखी है। अगर सारे माँ बाप अपने बच्चों पर अभिनव जैसा भरोसा करते हैं और सही ट्रेनिंग देते हैं तो किसी का कोई सपना अधूरा नहीं रहेगा। अभिनव की इंडिया टूर आगे भी जारी रहेगी और हम ऐसे ही हमारे अनोखे एक्सपीरियंसेस आपसे शेयर करते रहेंगे। थैंक यू।